वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। पहलवान की ढोलक का प्रतिपाद्य मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था और जूम कक्षा में भी काफ़ी चर्चा उस पर हो गई है। तो अब मैं पाठ पहलवान की ढोलक को आगे ले जाते हुए विस्तार से इसकी कथा को आपको सुनाती हूँ। देखो बच्चों, उस समय सर्दी का मौसम था और जैसा कि मैंने बताया था गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप था। सेम वे जैसे आजकल कोरोना का है। अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। मैंने निस्तब्धता का अर्थ पहले भी बताया है आपको, गतिहीनता। रात में लगता है जैसे सब चीज़ रुक गई हो। कामायनी में कहा गया एक जगह कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत, कितने चुपचाप। रात में ऐसा नहीं है कि सब क्रियाकलाप प्रकृति बंद कर देती है, पर लगता है जैसे पेड़ सो गए हों, सब निद्रा में डूबे हों, है ना। तो ऐसे ही वहाँ पर अवसर था। उल्लू की, सियारों की डरावनी आवाज़ें निकल रही थी गांव में। कभी किसी झोंपड़ी से रोने कराने की आवाज़ आती, कभी बच्चों का रुदन। कुत्ते भी बेचारे जाड़े के मारे राख के डेर पर बैठे रहते थे और शाम के समय सब मिलकर रोते थे। लेकिन ऐसे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। मैंने बताया था कि शाम से ही वो बजाना शुरू कर देता था, पता नहीं किस तरह में, और सुबह तक बजाता ही रहता था। तो जहाँ निस्तब्धता है, कोई आवाज़ नहीं है, वहाँ एक जोशीली ढोल की आवाज़ पूरे गांव में एक संजीवनी शक्ति का संचरण करती थी। लगता था कहीं कुछ तो है। एक शेर कहा है किसी शायर ने बड़ा अच्छा, खामोशी खुद अपनी सदा हो ऐसा भी हो सकता है, सन्नाटा खुद गूंज रहा हो ऐसा भी हो सकता है। तो सन्नाटे की भी अपनी एक आवाज़ होती है और वो बड़ी भयानक होती है। उस आवाज़ को ही काटने के लिए, रोकने के लिए शायद ये पहलवान अपनी ढोलक बजाया करता था। अब हम बताएंगे थोड़ा सा जीवन परिचय लुट्टन का, इस पहलवान का जिस पर ये कथा आधारित है। 9 वर्ष का था तो इसके माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जैसे कि पहले ज़माने में कम आयु में शादी हो जाती थी, तो जहाँ इसकी शादी की गई थी उस लड़की की माँ ने, इसकी सास ने इसको पाला पोसा। अब चूँकि गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। तंग करने का मतलब लगा लो जैसे होता है कि अभी हम लोग होते हैं ना कि कोई वीक पड़ोसी होता है तो उसको सभी मिल कर के थोड़ा सा सोचते हैं इसको नीचा दिखाओ, इसको थोड़ा सा अजीब सा फील कराओ। ऐसे ही निर्धन रही होगी या जो भी कुछ होगा व्हाटएवर, उसको थोड़ा सा नीचा दिखाने की सोचते थे। लुट्टन माँ की जगह पर सास को ही रखता था। तो उसने मन में सोचा कि जब मैं बड़ा होकर पहलवान बन जाऊंगा तो इन सब गांव वालों को इसका बदला लूँगा, ऐसा करने नहीं दूंगा। तो उसके मन में कहीं ना कहीं से ये मोटिवेशन आ गया पहलवान बनने का। और गांव में ये गाय भैंसों की कमी नहीं होती है, खूब मज़े से दूध पीता था, दंड बैठक करता था और पहलवान बन गया ये। तुम लोगों की एज तक आते आते ये बन गया पहलवान। अब क्या हुआ, जैसे क्रिकेटर को क्रिकेट देखने का शौक़ होता है ना, म्यूज़िक सुनने वाले गाना सुनते हैं, ऐसे ही एक पहलवान था तो इसको कसरत देखने का, दंगल देखने का शौक़ था। तो एक दिन श्यामनगर में एक दंगल हो रहा था और वहाँ के जो राजा साहब थे, जो वृद्ध राजा साहब थे, वो इस दंगल को करा रहे थे। दंगल में जो सबसे तगड़ा पहलवान था, जिसका असली नाम था चांद सिंह, लेकिन लोग उसको नाम से किससे जानते थे, शेर के बच्चे के नाम से। पावरफुल होता है ना शेर, इसलिए शेर के बच्चे के नाम से। इसने क्या काम किया कि देखते ही देखते इसने उसको चुनौती दे डाली। अब सीधी सी बात है, देखा होगा कि किसी मूवी में भी देखो कि किसी बड़े रेसलर से, सुल्तान पिक्चर अगर देखी हो तो सलमान खान की कितनी ठुकाई करते हैं वो वाले बड़े वाले रेसलर पहले, तो एक जज्बा होता है ना। लेकिन ऐसी लुट्टन में था। इसने क्या काम किया, उसको ललकार दिया। सब उसको समझाने लगे कि भाई कहाँ ये, कहाँ तुम। पर इसने, राजा साहब ने भी इससे कहा कि तुम बच्चे हो, वो पहलवान हो, अच्छे हो, लेकिन इसको तो मैं अपने राज दरबार में रखने की सोच रहा हूँ, ये तो सबसे बड़ा हमारा पहलवान है यहाँ का। तो इसने कहा कि नहीं, मेरी शर्त ना मानी तो मैं पत्थर पर सिर पटक के मर जाऊँगा। और लोग एकदम से इसको जिसको कहना चाहिए पैम्पर करने लगे कि हाँ
तुम इससे भिड़ जाओ। इसमें भी अपना जोश था और इसकी इस शर्त को देखते हुए राजा साहब ने भी इसको आज्ञा दे दी। अब क्या हुआ कि इनकी दंगल आपस में जारी हो गया। अब वो भाई पहलवान तो था ही तगड़ा, उसने शुरू में तो इसको चित्त करने की कोशिश की, ये इसको पटकते थे। अब इसको डर भी लगता था, इसकी आंखें ऐसा लगता था बाहर निकल जाएंगी। भीड़ भी सारी बड़ी व्याकुल थी, अधीर थी, देख रही थी कि क्या हो रहा है। कुछ लोग जो उस वाले पहलवान के फॉलोअर थे वो इस पर गालियों की बौछार कर रहे थे, लुट्टन पर मॉरली हैरेस हो रहा था ये। फिर क्या होता है कि लुट्टन जो थे जब बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से मोटिवेट होने लगे तो उन्होंने कस के उसको पकड़ लिया और उसको चित्त करने की कोशिश में लग गए। लुट्टन के जितने समर्थक थे उनमें सिर्फ क्या चीज़ थी, ढोल की आवाज़। ये किससे मोटिवेट हो रहा था? केवल एक ढोल की आवाज़ से। जबकि जो दूसरा था, चांद जो था, उसके पक्ष में पूरा तो राजा का जितना परिवार था वो था और जितनी सारी जनता थी वो थी। यानी उसको तो मोटिवेट करने वाले बहुत लोग थे और ये किससे मोटिवेट हो रहा था? केवल ढोल की आवाज़ से। अपनी जो ढोल की आवाज़ थी उसको ये दूर से सुन रहा था, यानी ये ढोलक का शौकीन रहा है। इसके संगी साथियों ने जो ढोल बजा करके इसको मोटिवेट किया, उससे ही इसने विरोधी को हरा दिया। देखो इसमें बहुत मज़ेदार बात है, ढाक दिना तिरकिट तिना, ढाक दिना तिरकिट तिना, ये तबले के बोल होते हैं। इनमें से अगर ध्यान से सुनो तो ऐसे ही बोल निकलते हैं। अब कहते हैं ना कि तुम लोगों ने पिछले साल मैंने जो पढ़ाया था, 10th में पढ़ा था तुम लोगों ने, कि वो जो थे आपके ये शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, हलवाई की दुकान पर जाते थे और कचौड़ी डालते हुए देखते थे, जो छन्न की आवाज़ होती थी उसमें भी म्यूज़िक ढूंढ लेते थे। तो होता ही है कि जो हमारी मानसिकता है हम उसमें से अपने काम की चीज़ निकाल लेते हैं, है ना। एक डंडा गाड़ दो जा करके, सफ़ेद कपड़ा डाल करके, और किसी डरपोक को दिखाओ, कहना ये क्या है, वो कहेगा भूत है ये। और दिलेर आदमी को दिखाओगे कि कहेगा कुछ नहीं है, सफ़ेद कपड़ा टंगा हुआ है किसी डंडे पे। तो ऐसे ही जब इस तिरकिट धा की आवाज़ सुनी तो उसने क्या मोटिवेशन लिया कि जैसे कि इसमें से आवाज़ निकल रही हो कि दांव काटो बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दांव को काटा, दांव वही इसको इधर गिराया, उसको उधर से निकाला और लपक करके उस चांद की गर्दन पकड़ ली। फिर ढोल पे से इनने आवाज़ें सुनी, चटाक चट धा। हाँ, उसको ऐसा लगा जैसे कह रहा उठा के पटक दे। तो लुट्टन ने दांव का जोर लगाया और उस चांद को ज़मीन पर दे मारा। ढोलक ने फिर कहा दिना दिन धक दिना दिन धा, और लुट्टन ने चांद को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से इस लुट्टन पहलवान ने मात्र एक ढोलक की आवाज़ को प्रेरणा स्रोत मानते हुए उस इतने नामी पुराने बलिष्ठ पहलवान को गिरा दिया। तो अभी इतने पैरा से, इतने पार्ट से एक मॉरल तुमको ये भी मिला कि जो तुम्हारे शौक़ हों उन्हें अपने करियर में बाधक ना बना करके सहयोगी बनाओ। जैसे कि ढोलक उस पहलवान का शौक़ था, जुनून था, और उससे उसने मोटिवेशन लेके पहलवान तक चित्त कर दिया। अब क्या होगा आगे आप देखोगे कि इसको राजमहल में राजा ने उसको रखने जा रहा था पहले तो चांद को, लेकिन अब इसको ले जा करके अपने राज दरबार में रख लेंगे। अब अगला वीडियो जब बनाऊंगी तो फिर मैं इसका डाउनफॉल दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी परिस्थितियां बदली और इसका फिर दुखद एंड किस तरह से हुआ। ठीक है।